अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 84वें कौंसिल इजलास का एहतमाम, LG और वज़ीर आला ने की शिरकत। MLA सलमान सागर ने महकमा आबरसानी के तामीरी कामों का लिया जायजा। मीर मोहल्ला हंडा मोहल्ला में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने दिया तयक्कुन। LG और चीफ मिनिस्टर के माबैन अवामी इंतजामी मामलात तातुल से दो चार। PDP के नायब सदर की हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में फिर फोर्सेस को किया गया है अलर्ट। बर्फबारी के दौरान दरअंदाजियों को नाकाम बनाने ली जा रही हैं तलाशियां। और सिडनी के बोंडी बीच पर 2 बंदूक बरदारों का हमला, फायरिंग में 12 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जम्मू कश्मीर की खबरों से पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हमले की अपडेट्स से करते हैं आगाज। सिडनी के बोंडी बीच पर बंदूक बरदारों ने फायरिंग करते हुए हमला किया, जिसमें 12 लोगों की मौत वाक़ई हो गई और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। हमलावर बंदूक बरदारों में एक ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में जिस तरह से शदीद तौर पर जख्मी हुआ, बाद में इतलात ये भी मिली कि वो मारा गया, जबकि इस हवाले से मज़ीद अपडेट यानी मालूम करना है। जबकि दूसरे को जिंदा पकड़ लिया गया। हमले में मारे जाने वाले या फिर जिस तरह के लोगों की जो तादाद सामने आई है वो बताया जा रहा है कि सिडनी की यहूदी कम्युनिटी है जो हनोका पार्टी में मसरूफ़ थे। यह हमला एक ऐसे वक्त हुआ जबकि सिडनी के बोंडी बीच पर इतवार के रोज़ लोगों का ज़्यादा हुजूम था, जो मामूल के मुताबिक इतवार को बीच पर सैर व तफरी के लिए जमा होते हैं। सामने आने वाली तस्वीर और तफसीलात के मुताबिक 2 बंदूक बरदार जो सियाह लिबास में मलबूस थे, बड़ी राइफलों के साथ मंजर पर आते हैं और बेतहाशा फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग के साथ ही बोंडी बीच पर अफरा तफरी मच गई। लोग घबराहट के आलम में भागने लगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलवी पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों ने इलाके का घेराव करते हुए ऑपरेशन शुरू किया और क्रॉस फायरिंग में एक हमला आवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जबकि दूसरा जिंदा पकड़ लिया गया। सामने आने वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बंदूक बरदार मौके पर धर दबोच लिया गया, जिसके बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दी जेरूशलम पोस्ट ने फौरी तौर पर एक खबर जारी की और ABC न्यूज़ का हवाला देते हुए कहा कि पकड़ा गया हमला आवर पाकिस्तानी है, जो 24 साला नवीद अकरम से जिसकी शनाख्त की गई है। हमले के मकाम से नवीद का मुबैना तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया है। नवीद सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म बताया गया है और वह पाकिस्तान की हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल कर चुका है। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने सिडनी के साउथ वेल्स में इसके मकान पर छापा मारा है। हमले की ऑस्ट्रेलवी वजीर आज़म एंथोनी एल्बनीज़ ने हमले को एंटी सेमिटिज्म करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जबकि लोग खुशी और मसरत के आलम में थे। उन्होंने कहा कि हमला मुनज़्ज़म था। C'est un malade. Oh mon gros. Oh ouais mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme. All right. This Mec, il est hyper is a courageux. video of a bystander tackling one of the Heaps of people around went and sat on the steps, and then all of a sudden just sounded like firecrackers going off, and after about 10 everyone just, people were running from here down, people were running up
Campbell Parade, up Hall Street. اور ادھر جموں کشمیر میں سرحدات پر فورسز کو الرٹ کیا گیا ہے. فوج اور پولیس کی جانب سے سرحدی علاقوں میں مشترکہ پیٹرولنگز بھی کی جا رہی ہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے برفباری کی پیش قیاسی کے پیش نظر حسب معمول فورسز کو جموں کشمیر کے حساس سمجھے جانے والے سرحدی علاقوں میں الرٹ کیا گیا ہے. بالخصوص پہاڑی اور جنگلاتی علاقوں میں پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے. ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے. سرحدی علاقوں سے ملحقہ رہائشی علاقوں میں بھی احتیاطی اقدامات کے تحت تلاشیوں کا آغاز کیا گیا ہے. واضح ہے برفباری کے دوران سرحدی علاقوں میں سرحد پار سے عسکر پسند دراندازی کی کوشش کرتے ہیں. تاہم اس طرح کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ کی طرح بھارتی فورسز نے چوکسی اختیار کی ہے. کشمیر یونیورسٹی میں 84واں کونسل اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں ایل جی جموں کشمیر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے شرکت کی. اجلاس میں یونیورسٹی کے چانسلر، وائس چانسلر کے بشمول دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود رہے. اس اجلاس میں یونیورسٹی کی کارکردگیوں، انتظامی امور اور تعلیمی منصوبہ جات پر تبادلہ خیال کیا گیا. سری نگر میں این سی لیڈر و ایم ایل اے حلقہ اسمبلی ہوا کا دل سلمان ساگر نے آج میر محلہ، ہنڈا محلہ کے بشمول دیگر ملحقہ علاقوں میں پینے کے پانی کی بہتر سربراہی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا. آج انہوں نے متعلقہ محکمے کی اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات کی. انہوں نے یقین دلایا کہ علاقے میں پینے کے پانی کی بہتر سربراہی کے لیے جتنے مصارف ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں گے. پینے کے پانی کی سربراہی ایک یعنی بنیادی ضرورت ہے اور اس کی سربراہی کو ہم یقینی بنائیں گے. میں زیادہ اس میں نہیں بولوں گا. اس میں ٹیکنیکل جو یہ ہوتا ہے، نو ہاؤ ہوتا ہے، انجینئرس کا ہوتا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی بورڈ میٹنگس ہیں، کل ان کی پریپریشن کرنی ہوتی، لیکن آج سبھی جو سینئر موسٹ ہمارا انجینئرنگ ونگ ہے، ایس سی صاحبہ جس کو لیڈ کرے، ایگزیکٹو انجینئر اے ڈبلیوز ہے، جےئیز ہیں، تو انہوں نے ایک پرپوز کیا ہوا ہے کہ ان کو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ریلیز کر دیجیے جلد سے جلد. ہم نے وہ سی ڈی ایف سے کیا ہوا ہے 16 لاکھ روپے. تو مجھے لگتا ہے آپ کو شینٹ لائن کی بات کر رہے ہیں یہ، اس سے اس محلے کو، ان میر محلہ، ہنڈا محلہ کو ریلیف ملے گا، اور دوجی محلہ اے اور بی کو بھی ہم انشاءاللہ پانی اس سے کروا دیں گے. اس کے مزید میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ سے. میں نے کہا ہے کہ انشور کر لیجئے گا یہ واٹر ٹینکرز جب تک یہ سکیم 1 مہینہ لگے گا، اس میں یہ جو نیا ہم پائپنگ ڈال رہے ہیں، تو تب تک واٹر سپلائی سکیم رکنی نہیں چاہیے. لوگوں کو یہاں ٹینکر کے تھرو سفیشینٹ پانی ملنا چاہیے. لاسٹ میں یہی کہوں گا، یہ مسئلہ نہ یہ 16 لاکھ کا ہے اور نہ یہ واٹر ٹینکرز کا ہے. ہم انشور کریں گے پورے علاقے میں جتنا بھی یہ شانپورہ کے ساتھ پھر محنڈا محلہ، میر محلہ، جتنے بھی دوجی محلہ آتے ہیں، اگر اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ اماؤنٹ بھی، چاہے وہ 50 لاکھ ہو چاہے وہ کروڑ ہو، آنریبل سی ایم سے بات کریں گے. لکیلی کل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ سری نگر کی میٹنگ ہے، میں یہ ٹیک اپ کروں گا. اور میں یہاں محلے والوں کو ایشور کر رہا ہوں، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پانی بیسک ہے، یہ لائف ہے. پانی کے بغیر زندگی پاسبل نہیں ہے. ہم انشور کریں گے کہ آنے والے 1 آدھے سال میں آپ کے یہ لائف ٹائم پرابلم ختم ہو جائے. شکریہ بہت بہت. یہاں پہ گریوینس سے ایک ایکیوٹ واٹر پرابلم ہے یہاں پہ، تو کیا کچھ سولوشن ابھی آپ نے کرا اور کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے، ہم نے اس میں ایک ڈیٹیل میٹنگ ابھی لی ہے جسٹ، جس میں آنریبل ایم ایل اے صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. اور اس میں مین جو گریوینسز ابھر کر آئی وہ 2 تھی. ایک تو میر محلہ کی واٹر شارٹیج کا ایشو تھا، دوسرا ہنڈا محلہ. تو وہاں پر کیونکہ لوگ کنسسٹنٹلی شکایت کر رہے ہیں کہ پانی کی کمی ہے، تو اس لیے ہمارا اس میں ایک جو ہم نے پرپوزل ڈیسائیڈ کیا تھا ٹو آگمنٹ دا واٹر سپلائی، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل ٹیل اینڈ پہ آتا ہے، ان کو پانی بالکل آخر میں پہنچتا ہے. جس بارہمولہ میں آج پی ڈی پی کے پارٹی کارکنان کا اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس کی سربراہی پی ڈی پی کے نائب صدر سرتاج مدنی نے کی. اجلاس میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان نے شرکت کی. اس موقع پر سرتاج مدنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر میں انتظامی معاملات اور حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے حالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک جانب چیف منسٹر ہیں اور دوسری جانب ایل جی ہیں. اس درمیان عوامی انتظامیہ کے تحت کیا ہو رہا ہے اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں. ہاں، یہ جو چیزیں ہو رہی ہے
स्टेट यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर बोलता है मुझे मालूम ही नहीं, गवर्नर बोलता है मुझे मालूम ही नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं कुर्सी पे, मुझे ये बताइए। कुर्सी पर नहीं, ये बैठने के लायक ही नहीं है। अगर जिम्मेदार ठहराते हैं, सरकार है, सरकार है, और कौन? आपने वोट दे दिया, लोगों ने वोट दे दिया, सरकार बनाई लोगों ने, तो सरकार तो जिम्मेवार है हर चीज की। ऐसे थोड़ी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के शोल्डर पर फेंक देंगे। सर, आपको क्या लगता है लोगों के साथ इस्तेसाल हो रहा है? MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आज तोजान इलाके में आतिशज़दगी से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने तोजान इलाके का दौरा किया और उन्हें मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े पर अपने अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह है, आतिशज़दगी के वाक़े में गुलाम अहमद डार नामी बाशिंदे का मकान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि दीगर ख़ानदानों के इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की फराहमी का यकीन दिलाया। देखिए, यहाँ आज रात को यहाँ गुलाम अहमद डार का जो मकान है, इसमें 2 चूल्हे रह रहे थे, वो इसमें बेटा भी और वो भी दोनों आग के नज़र हो गए, और इसलिए मैं यहाँ आया था ताकि ये देखेंगे कितना नुकसान हुआ है। जो हम उनकी मदद, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करना है वो भी करेंगे, और मुझे CDF में जो भी मदद कर सकता हूँ उसको मदद करेंगे। MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार ने कहा है कि ब्रेकलैंड के मामले में उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो मुकम्मल तौर पर कानूनी चाराजोई करेंगे। दरअसल आप पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? बस आपने सुना होगा कल का वो जो मसला कुल्टर में हो गया, तो फिर मैं हॉस्पिटलाइज था शाम तक। जो ज्यादती मुझसे SDM साहब ने की, मैंने उसके खिलाफ FIR दर्ज किया, तो और भी मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूँ। मैं शुक्रिया। खिलाफ प्रिविलेज भी करूँगा, और भी जहाँ जहाँ मुझे मुमकिन होगा, तो अगर मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। अपनी पार्टी लीडर अब्दुल मजीद पिदर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। शोपियान में आज अपनी पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। अब्दुल मजीद पिदर के बशमोल दीगर ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए NC और PDP की क़यादतों को तनकीद का निशाना बनाया। बागबानी से जुड़े हैं और आग डट के मुकाबला करना है, और साथ साथ ही पार्टी को मजबूत करना। ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्ट दिलाना, बाकी ये किसी चीज से हो सकता है, वही हम कहेंगे। मैं अपनी पार्टी से अटैच्ड हूँ, उसका एक देखिए, असल में इलेक्शन होने के बाद 2024 का जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद यूजुअली हमें शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज थे वो दस्तबरदार हुए, हमारी पार्टी से निकल गए, तो उसलिए हमें काफ़ी सोचना पड़ा कि हम किस दूसरे शख्स को यहाँ लाए ताकि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख पाएँ, क्योंकि मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी तो जैनापुरा पड़ता है। उस लिहाज से पहले हमने यहाँ के लोगों को तैयार किया है अपनी पार्टी में आने के लिए। आज आपने ज्वाइनिंग भी देख ली है, और उसके हिसाब से फिर हमने ये ऑफिस ले लिया, और इंशाअल्लाह रहमान आज आपने देख लिया, ये सिंपल हमारे ये जो कोर वर्कर्स थे हमने उनको बुलाया था सिर्फ इस लिहाज से ताकि जो हमारा आने वाला फ्यूचर होगा उसमें कैसे कुछ काम करना है, तो उसी हिसाब से छोटी मोटी मीटिंग हमने रखी थी। ये तो सीधी सी बात है, कैप्टन तो इस वक्त गवर्नर है, जो गवर्नर इस वक्त जो संभाल रहा है जम्मू कश्मीर को, जिनके हाथ में इस वक्त होम डिपार्टमेंट है, जिनके हाथ में इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो इसका यही मतलब है कि कैप्टन गवर्नर है और वाइस कैप्टन उमर अब्दुल्ला काम कर रहा है। डेफिनेटली लोग उनसे क्यों खफा है? लोग इसलिए उनसे खफा है कि जो भी वादा इन्होंने लोगों के साथ किया है उसमें
देखो शर्मिंदगी से हम ये बता रहे हैं, इस कैबिनेट के एक वजीर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो जो है 80% मुकम्मल किया है। उधर पुलवामा में जल जीवन मिशन के तहत अपनी खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज खामोश एहतजाज किया। उन्होंने अपने बकाया जात जारी करने का हुकाम से मुतालबा किया। पिछले कई सालों से चल रहे हैं, ये 2019 से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कंप्लीट हो गए, जिनकी पेमेंट्स भी हो गई है। लेकिन जो अभी पिछले साल से जो हमारे चल रहे थे, जब से ये गवर्नमेंट आ गई उस टाइम से ये पेमेंट्स नहीं हो रही है फ्रॉम लास्ट सितंबर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स वागुजार नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे बिल डिपॉजिट्स हैं, जो हमारे CDRs हैं, वो हमको दीजिए, या यूटी शेयर जो हमारे मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जो CM भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनसे भी हमने मौदवाना गुजारिश की कि कम से कम यूटी शेयर, कम से कम अगर 100 नहीं तो 50 मिलते, जिससे हम ये स्कीमें कंप्लीट कर पाते। लेकिन किस हैं हमारे जो अकाउंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो पैसे लाते हैं बैंक से, हमारे लोन्स हैं, वो अभी NPA बहुत सारे हो गए और कुछ NPA होने की कगार पे हैं। तो हम कहाँ से, जैसे अभी ऑनरेबल हमारे जो चेयरमैन साहब है हाउस कमेटी के, वो बोल रहे थे कि भाई आप ये लाओ, चाहे 5 लाख है 10 लाख है वो लाओ, लेकिन लाएंगे कहाँ से, जबकि मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। पहले हम किसी को भी सप्लायर को फोन करते थे, वो फोन पे कोई भी सामान बेच देते थे, लेकिन जब उनके पैसे भी हम वागुजार नहीं कर पाए तो वो हमको कैसे और नया सामान देंगे और कैसे हम इसको कर सकते हैं। खाली इतनी मौदबाना गुजारिश है कि हमारी जो पेमेंट्स है वो आप वागुजार कीजिए। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क बना हुआ है और जो अखलतरीन दर्ज हरारत है इसमें बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। महकमा मौसमियात ने इसी दौरान पेश क़यासी की है कि वादी कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं यहाँ आइंदा 24 घंटों के दौरान बर्फ़बारी के इम्कानात हैं, जबकि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ मतला अबरालूद रहेगा और अखलतरीन दर्ज हरारत में मज़ीद कमी दर्ज की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में आज खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन के यौम विसाल के मौके पर उर्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन मनाया गया। ज़ियारतगाह हज़रत बल में आसार मुबारक की ज़ियारत कराई गई। हज़ारों अफराद ने इसमें शिरकत की और ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। ज़िले पुलवामा के सोना सामल इलाके में यानी रात के औक़ात नामालूम अफराद की जानिब से शाहनवाज़ अहमद नामी एक बागबान के सेब के बागात में यानी घुसकर तकरीबन 25 दरख्तों को काट दिया गया और दीगर दरख्तों को भी नुकसान पहुँचाया गया। इस हवाले से उन्होंने पुलिस में मुकदमा
यानी दर्ज किया है, FIR करवाया है। साथ ही साथ उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। इससे कबल भी इनके बाग को नामालूम अफराद की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया था। मेरा नाम है शाहनवाज गनी और मैं सनसा मिल से बिलोंग करता हूं। तो असल में ये वाक़ा हुआ है 12 तारीख को हुआ है, 12 दिसंबर को ये शाम को ये वाक़ा हुआ है। तो अगले दिन 13 को मैं यानी कि कल मैं 11 बजे 10 10:30 11 बजे यहाँ पहुँचा और फिर मैंने ये यहाँ पे ऐसा देखा। तो इसका मतलब ये है कि ये रातों रात ये काम किया है, जो भी जिस शख्स ने ये किया है उसने रातों रात ये काम किया है। कम से कम 25 से 30 पेड़ ऐसे हैं जिनको इन लोगों ने काटे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, कल हमने एप्लीकेशन थाने में डाली है, इससे पहले भी हमारे साथ ये हादसा हुआ है। उसमें कितने कम से कम 10-12 पेड़ थे जो इन्होंने काटे थे। तो अब आज मेरे साथ इतना हुआ, मतलब कम से कम 25 से 30 पेड़ ऐसे हैं जिनको इन लोगों ने काटे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं DC साहब से भी, SSP मैडम से भी, IG DIG सब उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को आप खुद हैंडल करो। पर्टिकुलर सरहदी ज़िले पूंछ में ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात किए जा रहे हैं। इसी दौरान यहाँ पर जो बैरून रियासत की गाड़ियाँ हैं उन पर बिलखुसूस नज़र रखी जा रही है। और इस हवाले से ट्रैफिक कंट्रोल के अहदेदार मोहम्मद मारूफ ने तफसीलात बताई और बताया है कि खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और जो भी क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं इनको चालानात किए जा रहे हैं। तो हमारे सीनियर अफसर हैं, उनकी हदायत के मुताबिक ही हम ये जो गाड़ियाँ खरीद कर रहे हैं। और एक गाड़ी पे हमने अक्सर देखा कुछ गाड़ियाँ जो लोग जाते हैं बाहर दिल्ली पंजाब वगैरह से गाड़ियाँ खरीद कर लाते हैं, वो गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। तो वो गाड़ी इधर ऐसे चलती है, उन लोगों के नाम पे होते हैं, इनके पास उनके डॉक्यूमेंट वगैरह कोई नहीं होते। फिर कुछ गाड़ियां ऐसी देखेंगे जिनके डॉक्यूमेंट बहुत अरसे से वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो फिर उनका आगे उनके अपडेट कुछ नहीं हुआ। ऐसी जो गाड़ी है वो गाड़ियां हम सीज करके स्टेशन में सेंड कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग फायर की गाड़ी खरीदते हैं वो जहां से गाड़ी खरीदे वहां से अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफर भी करवाएं। अगर गाड़ी ट्रांसफर नहीं करवाएंगे कल उनके लिए वो परेशानी बनेगी। इसके खिलाफ ही हम उनको चलान भी दे रहे हैं और उन गाड़ियों को भी हम सीज कर रहे हैं जिन्होंने नंबर प्लेट खोल के रखी हुई है, जिन्होंने टेपिंग करके रखी हुई है। इनके खिलाफ तो दिन जगह जगह पे मुख्तलिफ जगह पे हम नाका लगा के तो वो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 84वें काउंसिल इजलास का एहतमाम, LG और वजीर आला ने की शिरकत। श्रीनगर में MLA सलमान सागर ने महकमे आबरसानी के तामीरी कामों का लिया जायजा। मीर मोहल्ला हंडा मोहल्ला में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने दिया तयक्कुन। LG और चीफ मिनिस्टर के माबैन अवामी इंतजामी मामलात तात्तुल से दो चार, PDP के नायब सदर की हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में फोर्सेस को किया गया है अलर्ट। बर्फबारी के दौरान दरअंदाजियों को नाकाम बनाने ली जा रही हैं तलाशियां। और सिडनी के बोंडी बीच पर 2 बंदूक बरदारों का हमला, फायरिंग में 12 अफराद हलाक, मुतादद जख्मी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।